संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम। चलिए गुरु भक्ति योगा का पाठ शुरू करते हैं और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर अनुभव गुरुजी और बाबा जी के बीच जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी उनमें संवाद होता है, तो आज भी मेरे पास एक कहानी है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये न सिर्फ गुरु भक्ति को दर्शाती है बल्कि हमारे लिए एक जैसे ना एक उदाहरण साबित करती है कि किस तरह से गुरु भक्ति प्रैक्टिस करनी है। पढ़ तो हम बहुत लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, तो वो साक्षात उदाहरण के साथ गुरुजी ने ही खुद ने हमारे सामने ये उदाहरण रखा है। तो वो स्टोरी, वो कहानी आप सबको पसंद आएगी। लेकिन पहले कुछ मुद्दे गुरु भक्ति योगा के हम लोग जान लें, फिर कहानी मैं जरूर सुनाऊंगी। कार्डिनल नोट्स इन गुरु भक्ति योगा। According to the Guru Bhakti Yoga School of Thought, तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं रखना है। ये हमारे लिए प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखें गुरु को एक इंसान के तौर पे ही देखने के लिए विवश कर देती हैं। वो थॉट हमेशा लाना पड़ता है जब भी गुरु जी से कुछ सुन रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि नहीं, ये सिर्फ मनुष्य नहीं बात कर रहा है, इस मनुष्य के थ्रू परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ऊर्जा हमसे संपर्क कर रही है। पहली भूल तो हम लोगों से यही हो जाती है कि मनुष्य रूप में ही हम उनको देखते हैं, समझते हैं, या उनको महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो एक अलग बात है, वो आनंद एक अलग है, क्योंकि भगवान भी हमें महसूस नहीं होते हैं, तो गुरु के थ्रू, गुरु के स्वरूप में हमें भगवान की अनुभूति जरूर हो सकती है। कैसा लगेगा अगर भगवान का सहवास मिले, तो वो गुरु के सानिध्य में हम थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। लेकिन गुरु को मनुष्य के तौर पे देखने की गलती ना करें। स्पेशली उसके जो उपदेश है, आध्यात्मिक उपदेश है, उनको बिल्कुल भगवान का वचन मान के ही हमें आगे चलना रहता है। Self surrender to Guru is indeed the highest rung in the ladder of Guru Bhakti Yoga, and service to the Guru is the real practice of Guru Bhakti Yoga, and grace of Guru is the end of Guru Bhakti Yoga। तो ये तीन जो स्टेप्स बताए हैं, पहले तो गुरु को भगवान के स्वरूप ही देखिए। यहाँ पे मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर देना चाहूंगी। बहुत भोले भाले लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो ऐसे गुरु के ऊपर भगवान जैसा भरोसा कर देते हैं जो कि उसके लायक नहीं है, या फिर उसकी पहचान किए बगैर ही वो ओहदा देना, वो एक लेवल देना, वो बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो कभी भी पहले परीक्षा हो गुरु की और बाद में फिर उसको ये पद दे, तो आप बचेंगे कहीं भूल होने से। ये मैं कह रही हूँ मेरे अनुभव से, क्योंकि 15 साल का मेरा गुरुजी के साथ वास्ता है। उनको मैंने देखा है चलते बोलते, निर्णय लेते, लोगों से व्यवहार करते, और 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। कोई भी मुखौटा 15 साल तक नहीं टिकता है। उनकी सादगी, उनका लविंग नेचर, उनका कंपैशन, ये हर बार ज्यादा महसूस हुआ है, और तब जाके ये अटूट विश्वास बना है। तो थोड़ा समय लगता है अटूट विश्वास आने में, नहीं तो गलत व्यक्ति के ऊपर अगर इतना विश्वास और इतना समर्पण होगा तो धोखा भी मिल सकता है। नसीब की भी बात होती है कभी कभी, लेकिन अपने ऊपर इतना भरोसा ना करे कि मुझे जो दिखता है वो सही है। थोड़ा सा समय ले सही गलत का फैसला करने में। यहाँ पे नहीं तो सच में अगर आपको परसेंटेज बताना है
तो ये विवेकानंद या बहुत सारे संतों ने भी लिखा है, 1% लोग जेन्युइन होते हैं इस मार्ग पे। बाकी 99% या तो आधे कच्चे आधे पके होते हैं या फिर बिल्कुल ही फ्रॉड होते हैं। तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। स्पेशली प्रभावशाली व्यक्तिमत्व हो, प्रभावशाली बोलना हो, तो बहुत इजी है किसी को भी धोखा दे के अपने वश में कर लेना। तो यहाँ पे ये वर्ड ऑफ कॉशन एक सावधानी का इशारा है हम सबके लिए। तो देखते हैं, सरेंडर, सेवा और अटूट विश्वास, इसके बल पे हम किस तरह से गुरु भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, गुरुजी स्वयं एक उदाहरण है एक आइडियल शिष्य का। हम जितना उनसे सीखे शिष्य बनना, उतना ही हम बेहतर होते जाएंगे। तो ये जो एक किस्सा है वो मार्क करता है कि एक शिष्य की कितनी कठोर परीक्षा गुरु भी लेता है उसको कुछ महत्वपूर्ण देने से पहले। जैसे हम पहले परीक्षा करते गुरु की कि वो सच्चा है कि नहीं, उसका लीनिएज कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका लेवल कितना है। लेकिन एक बार ये परीक्षा हो गई तो फिर हमें पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास रखना है गुरु के ऊपर। गुरु बाद में हमारे ऊपर विश्वास रखता है, क्योंकि उसको भी परखना है कि मैं इस शिष्य को अगर कुछ देना चाहता हूं तो वो उसके योग्य है कि नहीं, या इसका जो कहना है कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ गुरुजी, मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है, तो वो विश्वास सच में है या बस बोलने की बात है। क्योंकि कभी कभी हम जोश में आके बहुत कुछ बोल देते हैं गुरुजी को, लेकिन सच में वो प्रूव करने की जब नौबत नहीं, मैं कहती हूँ प्रूव करने का जब मौका आता है, तब जाके हमें पता चलेगा कि इन शब्दों का असली महत्व क्या है और कितना कठिन है इन 3 शब्दों को प्रैक्टिस करना। गुरु में भगवान देखना, गुरु के प्रति कंप्लीट सरेंडर होना और गुरु सेवा को ही अपना मार्ग मानना। किसी भी अपेक्षा के बजाय, किसी भी लोभ या किसी भी एप्रिसिएशन की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ये कितने कठिन हो जाते हैं जब असल में वो प्रैक्टिस होते हैं। तो देखते हैं गुरुजी के लाइफ का ये बड़ा ही अनोखा परीक्षा का समय, इसको हम लोग अग्नि परीक्षा ही बोल सकते हैं। इस कहानी को अग्नि परीक्षा का ही हम टाइटल दे सकते हैं। यूं तो बाबा जी गुरुजी के साथ काफी समय से हैं, यानी 1999 से उन्होंने अपना प्रेजेंस, अपना अस्तित्व, अपना गाइडेंस शुरू किया। पहले सेमिनार से ही, तब गुरुजी रेकी का प्रचार करते थे और पहले सेमिनार से ही बाबा जी का गाइडेंस रिटर्न फॉर्म में आने लगा था। और पहले तो गुरुजी का विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें सच में विश्वास करना पड़ा कि ये बाबा जी ही है जो उनसे संपर्क कर रहे हैं। और उसके बाद तो जैसे गाइडेंस लगातार मिल रहा था कि किस तरह का चैरिटेबल काम करना है, किस तरह से लोगों को आगे लेके जाना है। बहुत बाबा जी एक्टिवली गुरुजी के लाइफ में इन्वॉल्व थे। इसके चलते 2003 में फाइनली, क्योंकि तब तक गुरुजी को ऐसे प्रॉपर गुरु नहीं मिला था 2003 तक, और बाबा जी तो बड़े एक्टिवली उनके लाइफ में इन्वॉल्व थे, हर समय उनके पीछे खड़े रहते थे, अपना गाइडेंस देते थे, अपना मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ रहता था। तो गुरुजी ने बाबा जी को ही पूछा कि क्या आप मेरे गुरु हो? आप मेरे साथ 4 साल से इतने विश्वास के साथ ना मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे ना किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह से आगे काम करना है, इसके बारे में डिटेल आप गाइड कर रहे हैं। भले ही मैंने आपको देखा नहीं है, भले ही मैं आपसे पर्सनली नहीं मिला हूँ 1 to 1 फिजिकल फॉर्म, लेकिन आप जिस तरह का रोल कर रहे हैं वो एक गुरु ही करता है, तो क्या आप मेरे गुरु है? उस वक्त बाबा जी का स्पष्ट उत्तर आया था, नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हूं, लेकिन आपको आपका गुरु जल्दी मिल जाएगा। तो ये बात थी जनवरी 2003 की, जनवरी 2003 साल की ये बात थी। और मार्च 2003 में गुरुजी के संपर्क में स्वामी जी का न सामना हुआ गुरुजी से। जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, पहली ही मुलाकात में दोनों ही तरफ से वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील हुआ। स्वामी जी ने ये बोल के बताया था कि कितना मैंने इंतजार किया है तुम्हारा, इतने साल मैंने आपका वेट किया है और तब तुम आए हो मेरे द्वार। तो गुरुजी को भी बहुत
स्वामी जी के प्रति लगाव महसूस हुआ, अपनापन महसूस हुआ। और इतना स्वामी जी गुरु जी को पसंद करने लगे थे, इतना उनसे प्यार करने लगे थे, इतना ना भरोसा करने लगे थे कि एक साल में जो अत्युच्च एक सिद्धि होती है, जो एक गुरु अपने शिष्य को दे सकता है, वो है शक्तिपात कुंडलिनी दीक्षा देने की सिद्धि। जो सिद्धि स्वामी जी ने कठोर तप से प्राप्त की थी, आप समझ नहीं सकते कि इतनी वैल्यूएबल, इतनी कठिन चीज किसको देगा गुरु। एक साल भी नहीं हुआ था और स्वामी जी ने गुरु जी को ये सिद्धि दी और आशीर्वाद दिया भर भर के कि तुम ये काम आगे ले जाओ, बहुत सारे लोगों को मदद करो, दीक्षा दो, उनको गाइडेंस करो। एक साल में गुरु जी की भी अपेक्षा नहीं थी। गुरु जी खुद बहुत अचंभित हो गए थे स्वामी जी के इस भेंट से। गुरु जी के साथ साथ स्वामी जी के आश्रम के कई लोग भी बहुत अचंभित हो गए, क्योंकि इतनी जल्दी स्वामी जी ने किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया था जितना कि भरोसा उन्होंने गुरु जी के ऊपर किया। एक साल में इतना दिल जीत लिया गुरु जी ने अपने सरलता से, अपनी शुद्धता से, अपने व्यवहार से, अपने सिंप्लिसिटी से, कि स्वामी जी को जैसे ना अपने आप से वो गिफ्ट, ये कृपा होती है जो समर्पण देख के अपने आप से बह जाती है, अपने आप से फ्लो हो जाती है। तो एक साल के अंदर गुरु जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर, और उसके साथ गुरु जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को इसके कारण फायदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने उनसे दीक्षा ली और बहुत अच्छे से गुरुजी उन लोगों को गाइड करने लगे थे। और बहुत सुंदर स्वामी जी और गुरुजी का नाता था। जिन लोगों ने भी वो देखा है प्रत्यक्ष में वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जितना मैंने देखा है, एक पुत्र की तरह स्वामी जी उनसे स्नेह करते थे, अपनी थाली से खाना खिलाते थे, उनके लिए खुद खाना बनाते थे और प्यार से लाड़ से खिलाते थे कि तुम कितना कम खाते हो नौशीर, और ज्यादा खाओ। इतना स्नेह, इतना प्यार गुरु जी को मिल रहा था। शायद यहीं से शुरुआत हो रही थी कुछ गड़बड़ी की, जो गुरुजी देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको वो कहते ना, वो इतने सिंपल लोग जो होते हैं वो शायद लोगों में जो कहते ना वो वीकनेसेस होते हैं या कमजोरियां होती है, वो भी नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से मार्गदर्शन मिल रहा था। 2009 या 10 की बात है जब स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुजी ने पहला तपस पूर्ण किया, बाबा जी के आदेश से और स्वामी जी के मार्गदर्शन में। डे 1 से स्वामी जी गुरु जी को गाइड कर रहे थे कि किस तरह से तपस करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या हो सकता है, उसका अर्थ क्या है। तो बहुत करीब से गुरु जी को मार्गदर्शन मिल रहा था दोनों का ही, और बहुत अच्छे से गुरु जी ने ये तपस पूर्ण किया। 1 साल का तपस उन्होंने 9 महीने में ही पूर्ण कर दिया था और बहुत अच्छे से पूर्ण कर दिया था। अपने गुरु को इतना खुश देखा उन्होंने, स्वामी जी को, कि एक अभिमान होता है, गुरु को भी बहुत अभिमान महसूस होता है जब उनका शिष्य इतना अच्छा कर रहा है तो। और जैसे हम सबको पता है कि ये तपस पूर्ण होते ही बाबा जी से गुरु जी को संदेश आया था कि अब तुम तैयार हो मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे मिलने के लिए आओ। और बाकी की कहानी तो बहुत सबको पता है, और थोड़ी बहुत अमृत किताब के इसमें विवेचन में भी गुरुजी ने लिखी है कि वो भी एक समय था कि जब गुरुजी ढूंढने के लिए बद्री चले गए थे, और वहां पे भी स्वामी जी का गाइडेंस लगातार गुरुजी को मिल रहा था। ऐसे नहीं था कि बाबा जी को मिलने जा रहे हैं तो स्वामी जी को भूल गए, ऐसे नहीं था। तो स्वामी जी को वो फोन करके बताते थे कि अभी भी नहीं मिले बाबा जी, तो स्वामी जी बताते थे आप धीरज रखो, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और भर भर के आशीर्वाद दिया था स्वामी जी ने, और उनकी कृपा और गुरु जी की लगन थी कि सच में वास्तव में महाअवतार बाबा जी ने गुरु जी को दर्शन दिए 22 दिन के बाद। बहुत परीक्षा तब भी ली थी बाबा जी ने गुरु जी की, उनके विश्वास की, उनके श्रद्धा की, उनके पेशेंस की, और अपने गुरु स्वामी जी के आशीर्वाद से और अपनी लगन से उन्होंने बाबा जी को जीत लिया। और जब मिलके गुरु जी वापस आए और स्वामी जी को मिलने गए, तब उनको थोड़ा सा कुछ बदलाव सा नजर आने लगा था। बात यूं हुई थी
कि गुरुजी का जो बढ़ता हुआ महत्व था स्वामी जी के दिल में, या उनसे जो इतना स्नेह करते थे, उनसे जो फेवर करते थे, उनको बहुत प्यार से देखते थे, वो शायद कहीं ना कहीं खलने लगा था स्वामी जी के कुछ शिष्यों को, और अपने तदेकम, तब तदेकम के कुछ मेंबर्स भी वहां थे। अनफॉर्चुनेटली उनको भी गुरुजी का बढ़ता महत्व कहीं ना कहीं खलने लगा था, और गुरुजी को इसके कोई कल्पना नहीं थी। और इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया था कि पीठ पीछे गुरुजी के स्वामी जी के कान भरना शुरू कर दिया, जहर भरना शुरू कर दिया। और ऐसे कहते ना, वैसे तो शुरुआत में स्वामी जी ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। गुरुजी खुद मिलने गए थे, बाबा जी का जो फोटो लिया था उन्होंने वो दिखाने गए थे स्वामी जी को, और बहुत प्यार से वो मिले थे। लेकिन उसके बाद लगातार ये लोग स्वामी जी के संपर्क में थे ना। गुरुजी तो मुंबई आ जाते थे, उनके पीठ पीछे वहां पे क्या चलता है ये उनका अंदेशा भी नहीं था इतना सा भी। और अपने ही लोग कहते हैं ना, पीठ में छुरा भोग सकते हैं। तो उस तरह से कि थोड़ी सी बात हो गई कि लगातार एक झूठ अगर बताया जाए तो वो भी सच लगने लगता है। हर चीज को तोड़ मरोड़ के बताया जाने लगा, हर चीज को उल्टा पुल्टा करके दिखाया जाने लगा, और गुरुजी को इसका अंदेशा ही नहीं था। ये मन में डालने लगे लोग स्वामी जी के कि अब नौशीर को आपकी क्या जरूरत, उनको तो बाबा जी मिल गए, अब तो वो बाबा जी को ही गुरु मान रहे हैं, आपका महत्व तो कोई है ही नहीं, आपको तो बस सेकंड स्थान दे रखा है। या ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के स्वामी जी का पूरा कहते ना मन उन लोगों ने बदल दिया, धीरे 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 जहर डाल डाल के, और छोटी छोटी एक्शंस को उल्टा उल्टा दिखा दिखा के। जबकि गुरुजी तो अपने स्वभाव से ही सरल है, तो उनको ये पता ही नहीं चला। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि कहीं ना कहीं स्वामी जी के मन में गुरुजी के लिए बहुत गुस्सा पनपने लगा था, बहुत उनको हर्ट महसूस हो रहा था ये बात सुन सुन के कि अब बाबा जी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे शिष्य के लाइफ में। तो ये सब बातों से गुरुजी बिल्कुल अनजान थे। बीच में 2 साल निकल गए, बाबा जी ने वापिस आदेश दिया कि एक और तपस कर। नहीं, बीच में कुछ समय बीत गया, और तब अचानक से बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश आने लगे गुरुजी के लिए बाबा जी की तरफ से कि तुम दूसरा गुरु ढूंढो, तुम दूसरा गुरु ढूंढो। और गुरुजी को बहुत आश्चर्य होता था कि स्वामी जी है ना मेरे जीवन में, फिर मैं दूसरा गुरु क्यों ढूंढूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत समाधानी हूं उनके साथ, और इतने बड़े पहुंचे हुए हस्ती जब है तो उनसे और कौन बेहतर हो सकता है, और मैं क्यों ढूंढूं गुरु। तो इस तरह से गुरुजी थोड़े रिलक्टेंट थे, लेकिन बाबा जी की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आने लगे कि तुम्हें दूसरा गुरु चाहिए। और जब बाबा जी इतनी बार रिपीट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात होती है। तो गुरुजी ने फिर बहुत सोचा कि अभी गुरु कहाँ से मिलेगा, ऐसे इतने बड़े सिद्ध महात्मा ऐसे रास्ते पर तो नहीं पड़े मिलते हैं, एंड स्पेशली स्वामी जी जैसा गुरु होने के बाद उससे बढ़कर ही चाहिए ना, उसके नीचे वाला गुरु करने से फायदा ही नहीं था। जब गुरु बदलना है तो जो है उससे बेहतर गुरु ही चुनना पड़ता है, नहीं तो फायदा क्या, आप नीचे तो नहीं जा सकते आध्यात्मिक इसमें। तो गुरुजी ने बहुत सोचा, और मुझसे डिस्कस भी करते थे कि कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, स्वामी जी जैसे सिद्ध पुरुष से बढ़कर कौन सा महात्मा मुझे ऐसे मिलेगा संसार में, और मैं ढूंढूं भी तो कहाँ पे ढूंढूं, इतने बड़े संसार में इतनी सरल चीज तो नहीं है ये। तो धीरे धीरे करके अचानक से गुरुजी को एक दिन ये ख्याल आया कि अरे मैं कहाँ ढूंढ रहा हूं, मेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मौजूद है। मुझे वो ख्याल नहीं आया क्योंकि वो स्वामी जी की तरफ देख रहे थे। तो अचानक से उनको ये ख्याल आया कि स्वामी जी के बाद महाअवतार बाबा जी से बढ़कर और कौन सा गुरु हो सकता है। ये बात उनको दिल में आ गई, तो बड़े खुशी से उन्होंने ध्यान में बाबा जी तक ये मैसेज पहुंचाया कि आप ही मेरे गुरु हो, और अब आपके अलावा मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने तो आपको ही गुरु माना है, और आप जैसा आदेश करोगे वैसा ही मैं करूंगा कि आप ही मेरे गुरु बनो। जैसे ही ये दिल से बात पहुंची बाबा जी तक, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बाबा जी को हमारे मन की हर एक बात, हर एक विचार बिल्कुल सुनाई देता है अगर वो चाहे तो। गुरुजी को मैंने कितनी बार ऐसे देखा है कि हम लोग
ऐसे ही कैजुअली बातें कर रहे थे कि ये प्रोग्राम कैसे लिया जाए, और एक दो दिन में बाबा जी का मैसेज आ जाता था, जैसे कि उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली हो, और इतना डिटेल मैसेज। तो जिस लेवल पे महाअवतार बाबा जी है, वहां से आपका दिमाग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसमें जो भी कुछ बातें आती है, विचार आते हैं, वो बाबा जी को प्रत्यक्ष समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे कोई मास्क नहीं लगा सकता, यहाँ पे कोई दिल में एक बात, जुबान पे एक बात नहीं कर सकता। तो जैसे ही गुरुजी की बात बाबा जी तक पहुंच गई, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 18 नियम बाबा जी ने भेजे थे कि अगर ये नियम मान्य है तो ही मेरा शिष्य बनने की कोशिश करना। पहले ये 18 नियम मान्य होने चाहिए आपको। तो गुरुजी ने लिस्ट पढ़ी, कहते कुछ भी नियम हो वो तो मैंने माने ही माने, मैं इसमें कोई शंका नहीं, मुझे एक भी नियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर महाअवतार बाबा जी का शिष्य बनने का मौका है तो 18 क्या 108 नियम भी हो तो भी वो मुझे मंजूर है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मंजूर होना और उसका पालन करना दो चीजें होती है। तो अग्नि परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। कुछ जो बातें थी 18 नियम में से, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये था कि जजमेंट नहीं करना है, किसी को ओपिनियन अपना नहीं फॉर्म करना है, किसी को जज नहीं करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पैसे, स्थान से मोह नहीं रखना है, नो अटैचमेंट। तीसरी, जो भी बाबा जी कहे वो कहना मानना है पूरा पूरा। अगर चांद को सूरज बोले तो भी मन में शंका नहीं आनी चाहिए, दिन को रात बोले तो भी शंका नहीं आनी चाहिए, पूर्व को पश्चिम बोले तो भी मन में शंका नहीं आनी चाहिए। इतना अटूट विश्वास उनकी डिमांड थी। उसके बाद कोई स्पेशल फेवर नहीं मिलेगा, जैसे मैं रखूंगा वैसे ही रहना पड़ेगा। और ऐसे कितने सारे नियम थे, ये मुख्य मैं बता रही हूँ, जो जिनकी परीक्षा हो गई गुरुजी की। हर एक चीज ठोक पीट के सिद्ध करनी पड़ती है, सिर्फ बोलने से या बताने से काम नहीं चलता है। तो अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है यहाँ से। दूसरे तपस का आदेश आता है बाबा जी से, और एक शर्त रखी है कि मैं सारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन उसके पहले गुरु जी को यह बताया गया बाबा जी द्वारा कि आपको पहले 21 दिन स्वामी जी के साथ रह के उनकी गुरु सेवा पूर्ण करनी है। उसके बाद ही मैं आपको शिष्य मानूंगा और आगे का गाइडेंस दूंगा। अब गुरुजी सोच विचार कर रहे, 21 दिन रहना है मुझे स्वामी जी के साथ, कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, जो आदेश आपका। प्लानिंग किया, और इस दौरान के नियम जो थे वो बहुत कड़क थे। 21 दिन में ये सब फॉलो करना था कि जैसे रहना है वैसे ही रहना पड़ेगा, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, ये वो। तो गुरुजी अपने साथ कुछ कैश लेके निकले, क्योंकि पता नहीं आगे आगे क्या और कहाँ पे जाना पड़े, और शायद वापस घर ना आना पड़े। ये इतने पुराने दिनों की बात है कि इतने क्रेडिट कार्ड्स हम लोग यूज नहीं करते थे, या डेबिट कार्ड्स हम लोग इतना यूज नहीं करते थे। तो काफी सब्सटेंशियल कैश लेके गुरुजी चल पड़े और स्वामी जी के आश्रम में दाखिल हो गए। बहुत खुशी खुशी कि 21 दिन मुझे मेरे गुरु के साथ रहना है और उनकी सेवा करनी है। लेकिन वहां पे पहुंचते ही वहां का माहौल बहुत अलग था, बहुत कुछ बदल गया था इन सालों में। जो जहर आसपास के जो कुछ शिष्य वर्ग थे जिनको गुरुजी से बड़ी जलन होती थी, या उनको उनका बढ़ता महत्व सहन नहीं होता था, और कुछ अपने तदेकम के मेंबर्स भी जिनको गुरुजी का महत्व जरा भी नहीं भाता था, उन्होंने अपना काम कर दिया था। स्वामी जी के मन में इतना गुस्सा भर दिया था गुरुजी के प्रति, इतना डिसलाइक भर दिया था कि गुरुजी अचंभित हो गए स्वामी जी के व्यवहार को देख के। जबकि हमेशा अपने पुत्र की तरह उनसे बात करने वाले, उनको वेलकम करने वाले, उनकी आंखों में खुशी झलकती थी गुरुजी को देख के, अब वही आंखें गुस्से से ना भरी हुई थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने कटु और इतने कठोर थे कि गुरुजी को समझ में नहीं आया पहले कुछ दिन। उनको लगा कोई बात होगी, किसी और के लिए शायद ये गुस्सा होगा जो मेरे ऊपर निकल रहा है। शायद बात इतनी थी कि सेवा करने का तो बहुत दूर, गुरुजी को सामने देख के भी स्वामी जी का संतुलन बिगड़ जाता था। उनको उनके चेहरे से वो साफ झलकता था कि वो सहन भी नहीं कर पा रहे गुरुजी का प्रेजेंस, उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते।
अब मामला ये हो गया था कि इतने ऐसे परिस्थिति में गुरुजी ने फिर भी एक हफ्ता निकाला, ये सोच के कि आज नहीं तो कल बदलाव आ जाएगा, कोई बात नहीं। बड़े प्यार से वो फिर भी कोशिश किए जा रहे थे कि आश्रम में रह के जो भी उनसे बन पड़े वो सेवा करे, अपने गुरु का ध्यान रखे। लेकिन स्वामी जी उनको बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे कोई सेवा का, और वो भाग के सामने भी आ जाते थे तो उनको दुत्कार दिया जाता था, उनको गुस्सा दिखाया जाता था। जैसे कि कभी कभी तो ऐसे देखा जाता था कि गुरुजी है ही नहीं सामने। ऐसे माहौल में गुरुजी थोड़ा सा सहम गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और इस परिस्थिति में आप समझ सकते हो नॉर्मल इंसान क्या सोच सकता था। ऐसा एक हफ्ता निकाल दिया, 10 दिन निकाल दिए। एक नॉर्मल इंसान क्या समझता था कि शायद यहाँ पे रहना अभी मेरे लिए नामुमकिन है, मैं तो चला जाता हूँ, मैं क्यों सहन करूं, जबकि मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है मेरे स्वामी को, मेरे गुरु को दुख देने जैसा या उनको हर्ट करने जैसा या उनके मन के विरुद्ध मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये व्यवहार क्यों, ये आएगा ना आपके दिमाग में। और ऐसे हम नॉर्मली भी ऐसे लोगों से जब वास्ता पड़ता है कि जो बिना बात के हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या गुस्सा करते हैं, हमारा क्या होती है प्रतिक्रिया, हमारे मन में भी उतना ही गुस्सा जागृत हो जाता है। हम सोचने लगते ये क्या बात हुई, मैंने बिना कुछ किए ये लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक गुरु था, बाकी लोगों का व्यवहार एक तरफ और गुरु का व्यवहार एक तरफ। तो गुरुजी बहुत असमंजस में थे, बहुत कठिन समय था। वो मन से बाबा जी को पुकार रहे थे कि मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। और बाबा जी बिल्कुल चुपचाप, कोई गाइडेंस नहीं, कोई भी मैसेज नहीं, जबकि इतने फ्रीक्वेंटली मैसेजेस आते थे, अब कोई मैसेज नहीं। जैसे कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम हल करो, मेरे पास मत आओ। ऐसा होते होते गुरुजी ने बहुत संयम से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से काम लिया, क्योंकि नियम याद थे स्वामी जी के, जजमेंट नहीं करना है। कैसा भी व्यवहार हो, मन में, अपने मन में कोई भी गलत भावना नहीं आनी चाहिए, अपना संतुलन नहीं खोना है, और अब जो है उसको प्यार से सहन करना है, प्यार से झेलना है। गुरु का गुस्सा तो बहुत प्यार से झेला जा सकता है, लेकिन कितने दिन, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, व्यवहार वैसा का वैसा था। उस दौरान मैं ज्यादा फोन नहीं करती थी उनको कि डिस्टर्ब हो जाए, और ऑलरेडी थोड़ा सा अंदाजा मुझे मैसेजेस से गुरुजी से आ गया था कि शायद चीजें इतनी इजी नहीं है। तो मैंने और भी कम कर दिया था कि किसी कारण से स्वामी जी का गुस्सा और ना बढ़े कि हम लोग कितनी बार कॉल कर रहे हैं, क्या या तकलीफ में है मेरे आश्रम में, ऐसे कुछ ना कर मान ले। तो बहुत हफ्ते में एक बार मैं मुश्किल से, जब भी स्वामी जी रेस्ट ले रहे हो, ऐसे टाइमिंग पे गुरुजी का फोन आता था या फिर मैं फोन करती थी। तब गुरुजी ने बोला कि सीमा समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कठिन परिस्थिति है और मार्ग नहीं निकल रहा है। तो हम लोग बस सोचे समझ रहे थे कि ये किसके कारण हुआ। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा गुरुजी को अंदाजा आने लग गया था 10-15 दिन में कि जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ कंस्पिरेसी हुई है उनके पीछे, और उसका ये अंजाम है। लेकिन अब वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि गुरु का गुस्सा लेके निकलेंगे तो बाबा जी भी साथ में नहीं लेंगे। और गुरु का गुस्सा ऐसा होता है कि पिछले बार भी दोहे में मैंने कहा था, हरि रूठे गुरु संभाले, गुरु रूठे कोई नहीं संभालता। और इतने बड़े सिद्ध का गुस्सा लेके गुरुजी वो छोड़ भी नहीं सकते थे। अगर वो अहंकार में आके, गुस्से में आके, जजमेंट में आके वहां से भाग जाते थे, तो गुरुजी बोलते हैं मैं दोनों गुरुओं से दूर हो जाता था। बाबा जी तो मुझे पास में नहीं लेते थे, क्योंकि वो नियम 21 दिन का मैंने पालन नहीं किया। और स्वामी जी को किस मुंह से मैं वापस जाऊं, अगर मैंने इस हालत में छोड़ दिया तो स्वामी जी भी बोलेंगे कि अच्छा इतना गुस्सा भी नहीं ले सकता मेरा। तो ऐसे माहौल में सच में जैसे चक्रव्यूह बन गया था, बाहर निकलने की कोई भी सुविधा नहीं नजर आ रही थी। सारे जो क्लॉज थे बाबा जी के, वो उसकी भर भर के परीक्षा हो रही थी कि जजमेंट आ रहा है, जैसा भी माहौल है वैसे में रहना है, कोई कंप्लेंट नहीं, किसी भी चीज से मोह नहीं रखना है। तो ये सारी चीजों की भर भर के परीक्षा हो रही थी। माहौल इतना तनाव भरा था कि ना गुरुजी कैसे ऐसे माहौल में हंसते हंसते प्यार से रहे होंगे, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब बाबा जी ने भी कोई मार्गदर्शन करने से नकार दिया, तब गुरुजी बोले, जीवन में पहली बार मैंने अपने डिवाइन फैमिली से प्रार्थना की कि इसमें से कोई मार्ग दिखाओ, इसमें से कोई मार्ग दिखाओ। और ऐसी घटनाएं होती गई कि आश्रम में कोई आया था और वो स्वामी जी से बात कर रहा था। जैसे गुरुजी की प्रार्थना पहुंची होगी उनकी फैमिली के पास, उनकी डिवाइन फैमिली के पास, इमीडिएटली 1-2 दिन में गुरुजी के स्वामी जी के कोई शिष्य आए और वो स्वामी जी को बता रहे थे कि वो एक टेम्पल होके आए हैं जो मैसूर के पास है। उसका नाम था निमिशांबा टेम्पल, और वो बहुत अच्छे से उसका बखान कर रहे थे कि बहुत सुंदर टेम्पल है और निमिशांबा करके देवी है, और ऐसी मान्यता है कि अगर उनसे कोई मांगो तो निमिष में, एक क्षण में वो पूरा हो जाता है। वो सुन के गुरुजी को लगा कि उनकी प्रार्थना सुनी है उनकी फैमिली ने, और उन्होंने मन में ठान लिया कि यहाँ पे जाके आना है, इस मंदिर में जाके आना है, ये इशारा मिला है मुझे। सो देखिए कि जैसे हम लोग ढूंढते ना इशारे, उनको भी वैसे ही करना पड़ा, क्योंकि माहौल इतना खराब था कि उसमें कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। जैसे गुरुजी ने ये सुना कि निमिशांबा टेम्पल का उल्लेख आया, वो दुर्गा टेम्पल है और गुरुजी का बड़ा कनेक्शन है, तो वो निकल पड़े, टैक्सी बुक की। उस दिन स्वामी जी कहीं गए थे, दूसरे शहर में गए थे, कहते वैसे भी वो दिन खाली था। निकल पड़े, निमिशांबा टेम्पल गए, वहां पे कुमकुमार्चन पूजा देखी। लैंग्वेज बैरियर था लेकिन थोड़ा पूछ के देखा उन्होंने, कुमकुमार्चन करना अच्छा रहता है। वहां पे श्री चक्र था, तो कुमकुमार्चन गुरुजी ने खुद किया, और माँ से बड़े ना कहते हैं आर्तता से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ आप कुछ तो मुझे इसमें से बाहर निकालो। कहते पहली बार सीमा जीवन में पहली बार मैंने अपने लिए कुछ मांगा मेरी फैमिली से, नहीं तो कहते मैंने हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए मांगा है, अपने लोगों के लिए मांगा है, इस जग के लिए मांगा है। पहली बार मेरे इतनी उम्र में मैंने पहली बार अपने लिए माँ से फेवर मांगा कि माँ आप ही मेरा सहारा हो, आप ही कुछ मार्ग दिखाओ। ये चक्रव्यूह में मैं फंस गया हूँ, मैं गुरु को रुष्ट नहीं कर सकता और न ही मैं गुरु को खो सकता हूँ, कोई भी मार्ग दिखाओ माँ। और वहां पे थोड़ा उनको इशारा मिला, फिर भी मन आश्वस्त नहीं हुआ था पूरी तरह से। वापस आए, 2 दिन बीच में और चले गए, 21 दिन में से अभी ये 17-18वां दिन था शायद। आश्रम में एक भक्त आते थे स्वामी जी के, वो माँ के बड़े पुजारी थे, माँ के बड़े भक्त थे। कैसा कोइंसिडेंस देखिए, वो आए थे और वो ढूंढ के गुरुजी के सामने, आश्रम बहुत बड़ा है, गुरुजी चुपचाप से एक कोने में बैठते थे, अपने ध्यान धारणा करते थे। उनको स्वामी जी को इतना गुस्सा आता था देख के, वो बेचारे साइड में हो जाते थे कि उनको और गुस्सा ना आ जाए। तो ये शिष्य ढूंढते ढूंढते आ गए, स्वामी जी के शिष्य, और बोले कि आज मैं माँ की आराधना कर रहा था और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि ये बात आपको बतानी है, तो इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। ये जैसे कि माँ का संदेशा हो, आप समझ लीजिए। बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि आपको ये बात बतानी है कि आप स्वामी जी की पाद्य पूजा करो। ऐसा मेरा बहुत मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया है। और जैसे ही गुरुजी ने वो सुना, उनको लगा कि ये माँ का संदेश आया है, क्योंकि वो माँ के भक्त थे। स्वामी जी के जो शिष्य थे वो माँ के भक्त थे, और 2 ही दिन पहले माँ को बोल के आए थे, गुरुजी की कुछ मार्ग बताओ, ये मार्ग शायद मिल गया है। तो जैसे ही ये शब्द सुने गुरुपाद्य पूजा, उन्होंने उसके बारे में और जानना चाहा। ये बहुत ही खास पूजा होती है, बहुत ही खास। ये इसमें बहुत सारी सामग्री लगती है, 5-6 घंटे का यज्ञ जाप और बहुत सारा कुछ अर्पण करना रहता है गुरु के पादुका पे, और गुरु को सामने रख के ये सारी पूजा संपन्न होती है, और काफी खर्चीली भी होती है, काफी खर्च, बहुत सारा सामग्री लगता है। तो गुरुजी ने बोला कि जैसे माँ ने एक आखिरी, कहते हैं ना, वो एक हेल्प भेजी है, वो किसी हालत में उनको गंवानी नहीं थी, तो उन्होंने झट से वो मौका ले लिया और
देखो कैसे एक ब्लेसिंग काम करता है। अगर आपने सच्चे मन से भक्ति की है तो कैसे आपके पीछे सब खड़े हो जाते हैं। तो गुरुजी स्वामी जी के सामने बैठ गए और बोला कि स्वामी जी, मेरे मन की बड़ी इच्छा है कि आपकी गुरु पाद्य पूजा करूं मैं। और इतना गुस्सा इतने दिनों तक जिसका था, अचानक से स्वामी जी ने बोल दिया ओके ओके कर लो। ज्यादा उसमें इमोशंस भले ही नहीं थे, लेकिन परमिशन मिल गई थी। और गुरुजी को बहुत खुशी हुई कि चलो ये जैसे ना इशारा मिल गया कि इस चीज से शायद मेरे गुरु का गुस्सा मैं निकाल सकता हूँ। इतनी पूजा करने का उनका मौका जो मुझे मिला है, शायद इसी थ्रू मैं उनको प्रसन्न कर सकता हूँ। जैसे ये पूजा का फाइनल हो गया, उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती थी और सारे शिष्य लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए थे स्वामी जी के। क्यों करे वो उनकी मदद, जबकि वो देख रहे हैं उनके गुरु का गुस्सा इनके ऊपर, तो उनको भी नाराज नहीं करना है। और जो जिन्होंने गुरुजी को भड़काया, गुरुजी के विरुद्ध स्वामी जी को भड़काया था, वो तो बड़े आनंदित थे कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत माहौल ऐसा था। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों आ गए और हैदराबाद से एक और गुरुजी की शिष्य है वो आ गई। हम तीनों ने मिलके सारी तैयारी की। वहां पे जाके कुछ लोग आ गए मदद के लिए, ना ऐसे नहीं बोल सकती मैं, लेकिन बहुत सारी जो तैयारी थी वो हमने की। और गुरुजी ने जिस भक्ति भाव से, जिस प्यार से अपने गुरु की वो पूजा की है, वो देखने लायक थी। 21 दिन थे वो, 17-18वां दिन था। तो इतने दिनों का गुस्सा जो दिखा रहा है, उसके प्रति भक्ति भाव से पूजा करना और उसमें समर्पण अपना व्यक्त करना और अपनी शुद्धता मन की जो ना है वो उन तक पहुंचाना, ये सारा काम गुरुजी ने किया। 5-6 घंटे की पूजा के दौरान शायद गुरुजी के दिल से जो बातें गई वो स्वामी जी के दिल तक पहुंच गई। सच्चाई जैसे स्वामी जी को महसूस हो गई। और जैसे जैसे पूजा संपन्न हो रही थी, उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। पहले जो एकदम स्टर्न भाव थे, एकदम कठोर भाव थे, एंड तक वो मैंने खुद देखा है, एंड तक मृदु होते होते एक स्माइल आने लग गया था। और वो देख के ही मुझे पता चल गया कि गुरु की सच्चाई, मेरे गुरु की सच्चाई उनके गुरु तक पहुंच गई। इतनी कठिन परीक्षा ली गई उनकी, इस चक्रव्यूह में इतनी कठिन परीक्षा ली गई और उसमें गुरुजी सफल हो गए। उनके पास ऑप्शन था, वो भाग सकते थे वहां से, अपने अहंकार को बढ़ावा देके कि मैं क्यों गुस्सा सहन करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं, या फिर जजमेंट में आके पता नहीं क्या हो गया है इसको, इस गुरु को क्यों ऐसे चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। किसी भी नेगेटिविटी से वो छोड़ के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वहां पे रहे, अपनी भक्ति, अपना समर्पण, अपनी सच्चाई उन्होंने अपने मन से ही प्रूव की, किसी एक्शन से नहीं, अपने दिल से ही उन्होंने प्रूव की। और भरपूर आशीर्वाद इस पूजा के एंड में गुरुजी को प्राप्त हुआ और अपने रूठे गुरु को उन्होंने अपने प्यार से मना लिया। और स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ 21 दिन का जो सेवा का, उसके बाद 2-3 दिन ही थे गुरुजी के पास, लेकिन उस 2-3 दिन में स्वामी जी ने जो भी सेवा लेनी थी उनसे, वो बड़े प्यार से ली और बड़ी तृप्ति से आशीर्वाद दे के उनको बोला कि जाओ, तुम्हारा काम पूरा हुआ है। तो इस तरह से परीक्षा होती है। और जिस तरह से गुरुजी ने अपना बैलेंस बनाए रखा ऐसी माहौल में जहां पे कोई नहीं था, कोई अपना नहीं था वहां पे, और अपना गुरु इतना रूठा हुआ देख के भी अपने अंदर की भक्ति ना कम करके उन्होंने धीरज के साथ सामना किया और अपने दोनों गुरुओं को ही पा लिया उन्होंने। नहीं तो ऐसा डर था कि दोनों गुरुओं को खोने का डर था, वहां पे दोनों गुरुओं को उन्होंने जीत लिया और इस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर आए। उसके बाद बाबा जी भी बहुत खुश हुए थे और वो जो गिफ्ट बाबा जी से मिला वो अगली बार मैं आपको, वो कथा अगली बार मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन आज का जो हमारा गुरु भक्ति का पाठ है वो शायद इस परीक्षा से ही आपको समझ में आ जाए कि गुरु का व्यवहार कुछ भी हो, जजमेंट नहीं आना चाहिए हमारे मन में। उस व्यवहार के कारण कोई भी नकारात्मकता जन्म नहीं लेनी चाहिए। हमें गुरु को भगवान के स्वरूप ही देखना है। फिर भगवान का गुस्सा भी मंजूर, भगवान का जैसे प्यार मंजूर वैसे गुस्सा भी मंजूर। और कोई कटुता, कोई भी नकारात्मक फीलिंग गुरु के प्रति मन में नहीं आनी चाहिए। और ये गुरुजी ने खुद प्रूव किया है। उनके 21 दिन का
वो जो काल था वो बड़ा ही मेमोरेबल था। और बिल्कुल जमीन पे सोते थे, बिल्कुल जैसे रखा उनको वो वैसे ही रहे, जिस हाल में रखा वो बिना कंप्लेंट किए रहे। और इस ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भी उनकी स्माइल कभी जाती दिखाई नहीं देती। मैंने खुद देखा है स्वामी जी का गुस्सा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये गुस्सा निकलेगा और ये व्यवहार को कैसे शांत किया जाए। वो गुरुजी ने उस 5-6 घंटे की पूजा में अपने सच्चाई से, अपने समर्पण से पूरा निकाल दिया। तो ये होता है गुरु और शिष्य का नाता, जिसमें भले ही बाहर के लोग कितना भी खोट डालना चाहे वो नहीं डाल सकते। और यहाँ पे आपको डटे रहना है, कोई भी गलतफहमी नहीं बनानी है गुरु के प्रति, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे, सब कुछ खो जाएगा। तो ये है गुरु शिष्य का नाता, इतना अनोखा, इतना अद्भुत और कठिन भी, क्योंकि अपनी सच्चाई हमें प्रूव करनी पड़ेगी। गुरु परीक्षा लेगा, हमेशा लेगा। कौन छोड़ के जाता है, कौन पास में रहता है, कौन अगर मैं अच्छा हूं तो अच्छा है करके रहता है, कौन मैं अगर थोड़ा कड़क बन जाऊं या उसको अटेंशन नहीं दूं तो चला जाता है। गुरु सब देखता है। तो हमारे गुरुजी ने खुद उदाहरण से बताया है किस तरह से शिष्य बनना है और किस तरह से अपने गुरु को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में। ये सब माया होती है। ये परीक्षा बाबा जी ने ली स्वामी जी के थ्रू, तो किसी के ऊपर भी जजमेंट नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के मुखौटे भी सिद्ध हो गए जो गुरुजी को नहीं दिख रहे थे। तो बाबा जी ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी गुरुजी के विरुद्ध काम कर रहा है उनके मुखौटे उन्होंने निकाल के फेंक के उनको उनका असली स्वरूप गुरुजी के सामने लाए हैं। तो अगर हम सच्चे हैं तो गुरु हमें सब संभाल लेता है। हमारे पीछे अगर गुरु खड़ा है तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। इसके साथ ही आज का गुरु भक्ति योगा का पाठ हम यहीं पे खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार वापस कुछ लेके आऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए।